हाँ भाई, कल हम लोग एक्सेलेशन पढ़ रहे थे। कल पढ़ रहे थे साहब एक्सेलेशन। तो मैंने बताया था कि साहब किसी भी पार्टिकल का पाथ जो होगा वो वेलोसिटी और एक्सेलेशन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं साहब क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि साहब एक्सेलेशन होगा कि रिटार्टेशन होगा, ये भी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। ये एक्सेलेशन के बारे में काफी सारी बातें हमने कल कर ली थी। भाई दो तरह के होते हैं, डायरेक्शन बदलने वाला, स्पीड बदलने वाला, सारी बातें कल कर ली थी। अब आता है साहब किस किस तरह के एक्सेलेशन होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो साहब, टाइप ऑफ एक्सेलेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालें, टाइप ऑफ एक्सेलेशन। ठीक है, तो पहला होता है साहब यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलेशन। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलेशन का मतलब क्या, एक्सेलेशन वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है कि स्केलर है? अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होता है? इसका डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कल बताया ना, ए बराबर डेल वी अपॉन डेल टी। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा ना, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलेशन। अब यहां पर वेक्टर क्वांटिटी यूनिफॉर्म कब हो सकता है? ये उसी केस में हो सकता है जब मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी क्या रहे, सेम रहे। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तभी हम एक्सेलेरेशन को क्या मानेंगे साहब, यूनिफॉर्म। इसी केस में लगती है इक्वेशन ऑफ मोशन। जिस दिन एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होगा ना, उसी में लगेगा क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब? ठीक है, दूसरा होता है साहब नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब या तो मैग्नीट्यूड बदल जाए, या फिर डायरेक्शन बदल जाए, या फिर दोनों बदल जाए। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों ये चेंज हो जाए, तो ऐसे केस में एक्सेलेरेशन को क्या नाम देंगे? ऐसे केस में एक्सेलेरेशन को नाम देंगे हम क्या, नॉन यूनिफॉर्म। और मेरी बात पकड़ रहे हो भाई? ठीक है, मतलब अगर एक्सेलेरेशन मैग्नीट्यूड बदल जाए, डायरेक्शन बदल जाए, दोनों बदल जाए। ठीक है, अब आता है साहब नेक्स्ट, यहां पर बोलते हैं साहब एवरेज एक्सेलेरेशन। ये एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा? जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो या ज्यादा हो। जिस दिन टाइम इंटरवल स्मॉल होगा उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। यहां तो क्या बोलूंगा साहब, इंटरवल बड़ा है तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं साहब वही चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब क्या बोलोगे, वही बोलोगे वी फाइनल डिवाइडेड बाय क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डायरेक्शन क्या होगा इसका, इसका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगला आता है साहब इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन मतलब टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए साहब, नेग्लिजिबल। ये किसी इंस्टेंट पे आंसर आपसे मांग रहा है। मैं बोलूंगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। अब ये डेल डेल ऑपरेटर क्या बन जाएगा, ये डेल ऑपरेटर डी बन जाएगा। डी का मतलब क्या, डी का ये डीवी अपॉन डी टी का मतलब क्या, ये डीवी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन कितनी बार, एक बार, वी का एक बार। तो इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा साहब, ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव। कल मैंने तुम्हें वी के बारे में बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद है, वी बराबर डी एस बाई डी टी। यहां से देखो ये ए बराबर डीवी बाई डी टी है। इस वी को ऐसा लिख दूं मैं डी एस बाई डी टी, क्या लिख सकता हूं मैं? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ये भैया क्या है, ये एक बार है कि दो बार है? दो बार। तो इसको बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन। ये कहलाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन वाले फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी। दोगे तो क्या आ जाएगा साहब, एक्सेलेरेशन। तो ये पोजीशन टाइम के फंक्शन का ये दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा साहब, एक्सेलेरेशन। भाई योगा से ही होगा। वो एक नोटिस लगा हुआ है भाई, अगर तुम्हें लगता है। हाँ, मतलब क्या है वो, योगा से पढ़ाई के तरीके में इम्प्रूवमेंट का एक नोटिस लगा हुआ है वहां पे। मतलब जाओगे ना, वो बताएंगे कि क्या क्या कौन से योगा करें ताकि तुम्हारी पढ़ने की क्षमता, पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाए।
अब यार सबके अपने अपने तरीके होते हैं। देखो क्या होता है, कई बार एक ही तरह का काम करते करते सेचुरेशन आ जाता है। ऐसा लगने लगता है कि नहीं, ये बोले अब इच्छा ही नहीं कुछ करने की। हाँ नहीं, वो तो खैर वो तो स्टेज ही खतरनाक है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। वो तो मैं तो कह रहा हूँ काम करने की मतलब क्या, एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही। वही रूटीन, अपना टाइम टेबल चल रहा है और लग गया, बोले इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में क्या होता है, थोड़ा सा ये योगा होगा हेल्प करता है। ठीक है, हालांकि सब अपने अपने तरीके ढूंढ लेते हैं, तुम तो पढ़ते पढ़ते एक्सपर्ट हो चुके हो। तो कोई किसी का तरीका होता है कि भाई थोड़ा घूम फिर लो, सांस ले लो, है ना, कोई माहौल देख के खुश हो जाता है ना, मतलब कोई गाने सुन के किसी को लगता है कि नहीं माइंड फ्रेश हो गया, कोई ये पूजा पाठ करके, है ना, कोई लगता है कि नहीं भगवान को याद करके अपना माइंड फ्रेश हो गया, मंदिर होया है, मस्जिद होया है, माइंड फ्रेश हो गया। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सब अपने अपने तरीके बना लेते हैं, और इतने बड़े बड़े बच्चे हो चुके हो तो तुमने भी कुछ ना कुछ तरीके बनाए होंगे। हालांकि तुम्हारे तरीके मुझे पता है। तो भाई क्या होता है, ये योगा से भी थोड़ा सा ऐसा लगता है दिमाग फ्रेश हो गया, है ना। मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तुम्हें लगता है कि कुछ फायदा होगा तो अटेंड करो, है ना। नोटिस बोर्ड पे देख लेना, नोटिस बोर्ड पे देख लो, नोटिस लगा हुआ है। नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा, मैंने कुछ अलग तरीके बनाए हुए हैं, मैं वही फॉलो करता हूँ। कुछ गाने आने सुन लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ थोड़ी सी। वो आजकल क्लिप मार्केट में घूम रही है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मैंने कहा ना।
वापस आओ। ऑनलाइन वाले भी सोच रहे हैं बेचारे सर कहाँ चले गए। टेक्निकल एरर थी। तो वो योगा का नोटिस था, ये ऑनलाइन वालों के लिए नहीं था, है ना। ये तुम लोगों के लिए वो एक नोटिस लगा हुआ है। वो बोलने आया था कि बता दो बच्चों को कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। आओ, चलो वापस आओ। तो सीरियसली मतलब क्या होता है, जब अपन लंबे टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मोनोटोनस सा हो गया, है ना, या एफिशिएंसी बढ़ी नहीं रही अपनी। अगर तुम वाकई में सोचते होगे तो, और मस्त रहते होगे तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो क्या लेके आए थे। अगर ऐसा लगता है ना कि अपन कोशिश कर रहे हैं पूरी, उसके बाद भी नहीं आ रहा इम्प्रूवमेंट, तो थोड़ा सा मतलब क्या बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा माइंड फ्रेश करो, पढ़ने का तरीका थोड़ा सही करो, लगातार मत बैठो। कई भी 4-4 घंटे बैठ बैठ के पढ़ते रहते हैं, है ना, आउट दिमाग चल ही नहीं रहा लेकिन फिर भी घिसे जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा फ्रेशनेस की जरूरत होती है। तो वो तरीके होते हैं, योगा वोगा कराते हैं, उसमें थोड़ा बताते हैं कि सब पढ़ते समय थोड़ा ऐसा कर लो, ये अनुलोम विलोम कर लो, शुद्ध हवा ले लो। वो सारी चीजें सबके अपने अपने तरीके हैं, और तुम भी अगर सोचोगे तो डेवलप कर लोगे, है ना। मेरे को जो बेस्ट तरीका लगता है, इधर वाले लगा दे भाई, अभी थोड़े बाहर वाले आ जाएंगे ज्ञान लेने भी, बाबा जी के प्रवचन चल रहे हैं। हाँ प्रभु। तो वो बेस्ट तरीका जो लगता है, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो लो, खुली हवा में घूम लो, गाना वाना सुन लो। मुझे जो लगता है, मैं तो रात को पका हुआ होता हूँ ना, थोड़ी देर गाने सुन लेता हूँ। गाने सुन के मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, धरती पे मैं और भी बहुत कुछ करने आया हूँ। है ना। कई 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 बार जैसे पेपर बनने को आता है, अब पेपर बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा, घर जा करके इच्छा ही नहीं कर रही, है ना। होता है कई कई बार ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, टीवी देखने की इच्छा ही नहीं कर रही, क्या करूं। मैं गाने सुनता हूँ आराम से, थोड़ी देर गाने। घर वालों को जिस दिन लगता है ना कमरे में बैठ के गाने चला लिए इसने, तो कोई आता भी नहीं डिस्टर्ब करने, है ना। गजलें चल रही होती हैं जगजीत सिंह की, है ना। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अब मूड फ्रेश कैसे करते हो तुम, कैसे वापस से अपने को रिचार्ज करते हो, सब तरीके होते हैं। वो तुम आओगे मैदान में तो सब कर लोगे। चलो वापस आओ। तो मैं एक्सेलेरेशन की बातें कर रहा था। तो ये एक क्या था, वेलोसिटी वाले फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट तो क्या होगा साहब, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन। और पोजीशन वाले को 2 बार तो क्या आ जाएगा साहब, एक्सेलेरेशन। अब सिंपल कैलकुलस वाले केस बताता हूं किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये बना लिया ना समझ। अलग अलग तरह के केस बनते हैं, जैसे मैंने आपको एंगुलर मोशन में भी बताए थे, है ना, वैसे केस आपको यहां पर भी मिलेंगे। तो एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं साहब। सबसे पहले आपको बोलेगा साहब, ये टाइम का फंक्शन दे करके पूछेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि साहब डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या करोगे भाई, निकालना है तो क्या करोगे, वेलोसिटी निकालना है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे साहब। ये ds बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी वाले फंक्शन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मानते हो भाई। अच्छा, अब एक्सीलरेशन अगर टाइम का फंक्शन है, इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा साहब, ये वेलोसिटी आ जाएगी। और इस वेलोसिटी वाले फंक्शन को एक बार इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये पोजीशन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां से देख सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, दूसरा केस जो बनता है टाइम की फॉर्म में ना दे करके, ये याद आ रहे हैं, मैंने सब सारी बातें बताई थी आपको, याद है एंगुलर मोशन के समय ये सब बताया था। तो जैसे केस एंगुलर के लिए थे वैसे ही लीनियर के लिए, है ना। अब आ जाओ साहब, यहां बोलता है v इज ए फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ x। अब बोलता है a बताइए साहब a। अब मुझे बताओ, अगर a बताना है तो a क्या dv बाई dt करूंगा क्या, क्या a dv बाई dt करूंगा क्या, क्या x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर पाऊंगा, तो इसको x में बदलना पड़ेगा ना। x में बदलने के लिए क्या कर देंगे, x में बदलने के लिए dx से मल्टीप्लाई और dx से क्या कर दिया। ऐसा करने पर क्या हो गया, ये देखो साहब, ये क्या हो गया, ये dx बाई dt v हो गया, तो ये बन गया v dv बाई dx बन गया भाई। अगर v t का फंक्शन है, v t का फंक्शन है, सीधे dv बाई dt कर दो। लेकिन v अगर x का फंक्शन है तो क्या कर दो, v dv बाई dx कर दो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही क्या होता है, इसको टाइम की फॉर्म में बदलने के लिए क्वेश्चन आते हैं। v इज ए फंक्शन ऑफ x है, इसको टाइम की फॉर्म में बदलना है, तो आपको पता है v dx बाई dt होगा। अब v dx बाई dt होगा तो ये x वाले फंक्शन को dx के पास ले जाओ, x वाले फंक्शन को dx के पास ले जाओ, dt को अलग कर दो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साहब x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कोई भी नया फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x और t का फंक्शन बन जाएगा। और तुम्हें पता है कि x t का फंक्शन बन गया
इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, और एक और बार कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन। मतलब ये देख सकते हो टाइम में बदलना मैंने बता दिया, वी एक्स का फंक्शन था उसको मैंने टाइम में बदलना आपको बता दिया। बात समझ रहे हो साहब? अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार ये ना टाइम का फंक्शन देते हैं ना वी एक्स का फंक्शन देते हैं, आपको देगा साहब ए एक्स की फॉर्म में, ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सेलेरेशन एक्स का फंक्शन दे देगा। अब बोलेगा वी बताओ, वी एक्स की फॉर्म में बताओ, टी की फॉर्म में बताओ। मतलब ये है ना, किस किस तरह के केस मिलते हैं वो केस सारे मैं बता रहा हूं, उन केस को ही हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। टाइम की फॉर्म में मिले तो ऐसा, ये वी एक्स की फॉर्म में मिले तो या तो ये या ये। अब बोल रहा है कि ए एक्स का फंक्शन है, ए सबको पता है क्या होता है भाई, ए अगर मैं इसको इसको एक्स की फॉर्म में बदलना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ए बराबर वी डीवी बाई डी एक्स लिखूंगा, अरे लिखूंगा भाई। तो अब ऐसा करके v को dv के साथ रखो, ये fx वाले फंक्शन को ये dx के साथ रखो, ये इंटीग्रेट करूंगा तो v और x का रिलेशन आ जाएगा। यहां से क्या होगा, v इज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, है ना। अब इसको टाइम में बदलना है तो क्या करना होगा, a बराबर लिखोगे साहब dv बाई dt, ये dv बाई dt ये इज ए फंक्शन ऑफ x। अब क्या होगा, वो यहां से इसको x ये v को लिख दोगे ds बाई dt, वो d2s बाई dt स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a बराबर d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर कितना होगा fx। ये क्या कर दोगे, दो बार इंटीग्रेट कर दोगे, x और t का रिलेशन बन जाएगा। यहीं से क्या होगा, ये d2x अपॉन fx बराबर साहब ये dt स्क्वायर, ये यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे ना, इसको इंटीग्रेट करोगे तो xt का रिलेशन बन जाएगा। मतलब ये सारे केस में देने वाला हूँ, अब वो क्या देगा, हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार आपको a और v का फंक्शन दे देगा, बोलेगा a इज अ फंक्शन ऑफ v है, मतलब कभी टाइम के साथ रिलेशन, कभी v और x का रिलेशन, कभी v और a का रिलेशन, कभी कभी a और x का रिलेशन, ऐसे ऐसे काम करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से a बराबर क्या लिखता हूँ, dv बाई dt लिखता हूँ भाई, ये dv बाई dt तो ये fv क्या हो जाएगा, ये dv अपॉन fv, इधर ले जाओ साहब dt को अलग ले जाओ, ये इंटीग्रेट करोगे तो v इज ए फंक्शन ऑफ क्या बन जाएगा, टाइम बन जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे केस मिलने वाले हैं। कुल मिला के करना क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। ये कंडीशंस नोट कर लो, है ना, ये ऐसे ऐसे केस मिलेंगे आपको, ठीक है, ये ऐसे ऐसे सिचुएशन आपको मिलेंगी। मिटा दो इसे, ये जानते हो ना तुम यार, पहले अबे पहले बता चुका हूँ ऐसा, एंगुलर मोशन में ये सब बताया था मैंने, ये दोबारा बताया था पहले यार। अबे मैंने कहा था घूमते घूम चलते चलते जो काम हो सकता है वो घूमते घूमते हो सकता है, और घूमते घूमते अपन पहले कर रहे हैं, कठिन काम पहले कर रहे हैं, सरल तो अब करेंगे। ये सारे केस मैंने तुम्हें वहां बताए थे, और इन सब पर क्वेश्चन किए थे अपन ने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के, अब वही सब करने वाले हैं। चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ। मतलब टाइम की फॉर्म में बदलना, एक्स की फॉर्म में बदलना, ये सब आते हैं, फिर इधर से उधर लिंक कर सकते हैं। अबे जो बोलेगा वो कर लेंगे, बस अब मैं बोलूंगा, कंडीशन दूंगा और मैं बोलूंगा और तुम करोगे आज। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों सुन रहे हो तुम, तुमने कुछ सुना ऑनलाइन वालों, कुछ सुना तुमने? ए डी टी करने पर क्या आता है, ये जो ए डी टी करोगे ना, ए डी टी, इससे आता तो चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन मैं इससे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, लिमिट देगा ना फाइनल और इनिशियल। वो एक प्रशांत कुमार बोल रहा है, बोले नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। बना सब। चलो क्वेश्चन करेंगे अब इन्हीं पर, ये कैलकुलस वाले केस, इन पर क्वेश्चंस किए हैं। शुरू करें, मिटा दूं इसे, वही बात पहले बता चुका हूं तुम्हें यार। कभी ए वी का फंक्शन देगा, कभी ए एक्स का देगा, कभी वी एक्स का देगा, कभी वी टी का देगा, तो क्या क्या करना चाहिए वो बताया मैंने तुम्हें।
अब वो कंडीशन देख के तुम खुद समझ जाओगे क्या करना है। शुरू करें। पहला क्वेश्चन, लिखो। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, position of particle is change with respect to time, with respect to time as relation, as relation, as relation x equal to at square, y equal to bt square and z equal to 0, z equal to 0। अच्छा चलो क्वेश्चन बाद में पूछता हूं, पहले मुझे बताओ ये मोशन 1D है, 2D है, 3D है? 2D है पक्का? अपनी बात पे कायम रहना। अभी थोड़ी देर बाद फिर पूछूंगा तुमसे। फाइंड आउट, फाइंड आउट फर्स्ट स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। सेकंड, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। थर्ड, थर्ड angle between third equation of path, third equation of path, third equation of path। fourth, fourth angle between velocity and acceleration, angle between velocity and acceleration। बताओ साहब, चार चीजें बतानी है, ठीक है। अब ये एक्स टी वाई टी का फंक्शन है, एक बार डिफरेंशिएट तो वेलोसिटी और एक और बार करोगे तो एक्सेलेरेशन, है ना। ये लो साहब, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, आई कैप जे कैप। ये है ए टी स्क्वायर आई कैप और बी टी स्क्वायर जे कैप। अब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं साहब, तो ये वेलोसिटी आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। ये होगा 2at आई कैप, ये होगा 2bt जे कैप। टी टाइम पर वेलोसिटी आ गई भाई। और आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही तो स्पीड होता है ना। इस इंस्टेंट पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये रूट ऑफ ये 2t कॉमन आ जाएगा, ये होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा भाई। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। अगला बोल रहा है एक्सीलरेशन बताइए, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। इसको एक बार और कर दो भैया, ये टी का कितना हो जाएगा 1, इस टी का भी कितना हो जाएगा 1, क्या बचेगा 2a आई कैप 2b जे कैप। तो अब मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 2 ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और होगा कि नहीं होगा? ये एक्सीलरेशन आ गया साहब, है ना। ये अच्छा, इसमें कहीं टाइम आया क्या? तो टी टाइम पे बोले, 2t पे बोले, t/2 पे बोले, यही आंसर होगा, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ पाथ। देखो जब भी इक्वेशन ऑफ पाथ पूछे ना, तो इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब एक्स और वाई का रिलेशन आपको बनाना है। एक्स और वाई का रिलेशन बनाना है तो देखो एक्स का टी के साथ है, वाई का टी के साथ, किसी और के साथ है, तो आपस में कैसे बन सकता है? वो किसी और के साथ हटाना पड़ेगा ना। एक्स का टी के साथ है, वाई का टी को हटाओ, तभी तो एक्स और वाई का आपस में रिलेशन बनेगा, है ना। मैं फिजिक्स की बातें कर रहा हूं मैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है साहब, वो एक्स बराबर ए टी स्क्वायर और वाई बराबर बी टी स्क्वायर, डिवाइड कर दो, डिवाइड। ये वाई अपॉन एक्स कितना होगा बी टी स्क्वायर, ये ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो वाई बराबर कितना आ गया, ये आ गया बी अपॉन ए इंटू एक्स। आ रहा है भाई, ये स्ट्रेट लाइन है भैया। किसकी इक्वेशन है? अरे ये किसकी इक्वेशन है? अरे इसका पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन का मतलब 1D होता है कि 2D होता है? स्ट्रेट लाइन का मतलब 1D होता है कि 2D होता है? अभी थोड़ी देर है, थोड़ी देर पहले तुम क्या बोल रहे थे? थोड़ी देर पहले 2D बोल रहे थे तुम। तो भैया लिफाफा देख करके ये नहीं बताना कि अंदर क्या है, समझ रहे हो। अनुभवी लोगों को आदत होती है कि लिफाफा देख के पता लगाते हैं कि अंदर क्या है। एक जब भी हाँ खोल के देख के बताना। तो यहाँ पर y बराबर mx स्ट्रेट लाइन बन रही है। अरे लाइन किसी ना किसी प्लेन में तो होती है ना,
भाई लाइन क्या दुनिया से खाली लाइन का मतलब एक्स एक्सेस होता है क्या? खाली लाइन का मतलब वाई होता है क्या लाइन एक्स वाई प्लेन में नहीं बना सकता हूँ क्या? है ना, एक्स वाई प्लेन में भी एक लाइन हो सकती है, वाई जेड में लाइन हो सकती है, जेड एक्स में लाइन हो सकती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम उन दोनों को देख करके बोल दो कि मोशन 2D हो गया। है ना, एक प्लेन में चल रहा है लेकिन चलेगा तो एक लाइन में ही ना। है ना, यानी मोशन कैसा हुआ, 2D हुआ या 1D हुआ? 1D हुआ। और मोशन कैसा हुआ? हाँ ठीक है। अच्छा चौथा बोल रहा है एंगल बताओ। अब वैसे तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन स्ट्रेट लाइन पाथ होता है या तो 0 होता है या 180 होता है। कल ही बताया मैंने, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन में एंगल या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। है ना, बताओ स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है घट रहा है? इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा। अभी वास्तव में एक्सेलेरेशन होगा ना, तो एंगल 0 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा? चलो फिर भी निकाल देता हूँ। है ना, बोले हमें हमें हम तो इतनी बातें सोच ही नहीं पाते। है ना, आप सोच लेते हो। है ना, अब मैं सोचता हूँ तो तुम्हें सोचना भी सिखाता हूँ, तरीका भी बताता हूँ तुम क्या सोचो, क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करो। ठीक है, फिर भी चलो बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या होता है जब सारे जुगाड़ ना चले? तो बेसिक तरीका, दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? वेक्टर के बीच में एंगल डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाते हो, v डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड, करते हो कि नहीं? वो ए वेक्टर फॉर्म में मेरे पास है, v वेक्टर फॉर्म में मेरे पास है, डिवाइड बाय इनका मैग्नीट्यूड करके सॉल्व करूंगा ना, तो ये जो आएगा, ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा साहब कितना? ये 1 आ जाएगा। सॉल्व करो 1 आएगा, और 1 आएगा इसका मतलब थीटा कितना आ गया? थीटा 0 डिग्री आ गया। मैं फोटो बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, स्ट्रेट लाइन पाथ में ये ऐसे चल रहा है भैया। है ना, वाई और एक्स के बीच में ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ऐसे चल रहा है पार्टिकल। है ना, ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर होगी और एक्सेलेरेशन भी कहाँ होगा? इधर ही होगा। ये वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों इसी डायरेक्शन में होंगे, इस लाइन पे चलेगा। समझ पा रहे हो भाई? तो एंगल 0 डिग्री, मतलब सिंपल फंडा है, जब भी इक्वेशन और पाथ पूछे तो वाई और एक्स का रिलेशन बना लो। याद हो तो सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा, याद है? सर्कुलर मोशन में 2 क्वेश्चन थे अपने मॉड्यूल में एक्सरसाइज में। अबे 2 थे एग्जाम में आए हुए, दो बार एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चन। वो कॉस ओमेगा टी आई कैप, साइन ओमेगा टी जे कैप, याद है? ऐसे उसमें भी इक्वेशन और पाथ वाथ कुछ पूछा था, वहां भी एंगल एंगल पूछे थे। एंगल पूछे थे, मैंने क्लास में कराया था ना, ऐसे ही कुछ किया था वहां भी अपन ने। चलो एक और लो, आगे सबका ही। लिखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, position of particle is change with respect to time, with respect to time, respect to time in a x and y direction, in a x and direction, x and y direction as relation बोर्ड पे देख लो भैया। x बराबर 40, y बराबर 80 माइनस 4t स्क्वायर, x बराबर 40, y बराबर 80 माइनस 4t स्क्वायर। फाइंड आउट first velocity of particle at t equal to 1 second, velocity of particle at t equal to 1 second. Second acceleration of particle at t equal to 1 second, acceleration of particle at t equal to 1 second, acceleration of particle at t equal to 1 second. Next equation of path, next equation of path, equation of path. Next angle between velocity and acceleration, angle between velocity and acceleration at t equal to 1 second, at t equal to 1 second. बताएं साहब, वही क्वेश्चन पहले वाला ही। ठीक है, अब ये दिया एक्स और वाई में डिस्प्लेसमेंट, मतलब वही अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो आर वेक्टर कितना होगा? ये होगा 4 प्लस 8t² जे कैप, ये होगा भाई। अब वेलोसिटी निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डी आर बाई डी टी डिफरेंशिएट कर दो,
ये डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना होगा, टी का 1 4 आई कैप, इधर भी टी का 1 तो ये 8, ये 8t जे कैप हो जाएगा। अब हो जाएगा भाई, ये वेलोसिटी आ गया। कहाँ बोल रहा है, टी इक्वल टू 1 बोल रहा है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड इसमें पुट कर दो, ये पुट करते हैं 1 तो ये 1 ये 0 हो जाएगा भैया, ओनली 4 आई कैप आ जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड बोलता हूँ स्पीड बोलता हूँ तो 4 आ जाएगा साहब, 4 यूनिट, ये आ जाएगा 4 यूनिट, अरे आएगा ओनली एक्स डायरेक्शन में। अगला क्या बोल रहा है साहब, सेकंड क्या बोल रहा है, एक्सेलेरेशन, डिफरेंशिएट करो इसको, है ना। डिफरेंशिएशन तो ऐसा आ रहा है दुनिया का सबसे आसान डिफरेंशिएशन, ये देखो 4 का 0 हो जाएगा, इधर 8 का भी 0, ये टी का 1 तो -8 बचेगा, ये बचेगा -8 जे क्या, क्या इसमें टाइम आ रहा है क्या, तो इसका मतलब टी इक्वल टू 1 बोलूं या टी इक्वल टू 2 बोलूं, है ना, टी इक्वल टू 0 बोलूं, आंसर यही होगा, है ना। ये आंसर मैग्नीट्यूड बोले तो 8 आ गया साहब, डायरेक्शन बोले तो -j कैप आ गया, -y आ गया, -y। अब अगला बोलता है इक्वेशन ऑफ पाथ बनाओ साहब, इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब एक्स और वाई का रिलेशन, एक्स का टी के साथ है, वाई का भी टी के साथ है, तो टी को रिप्लेस करो भाई, वो टी वहां से लिखता हूं एक्स वाले में, ये दूसरी वाली इक्वेशन में टी को पुट कर दो, ये दूसरे वाले इक्वेशन में ये टी का वैल्यू यहाँ रख दो भैया, टी यहाँ रख दो, क्या आता है y बराबर 8t, टी हो गया x/4, टी x/4, ये 4, ये x/4 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो y बराबर कितना होगा 2x माइनस कितना, एक्स स्क्वायर बाय कितना, ये 4 आ जाएगा। ये कुछ कुछ क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन आ रही है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, है ना, ये ऐसा ही कुछ आता है वहां पर। अब अगला बोल रहा है एंगल बताओ साहब, v और a के बीच में एंगल बताओ t बराबर 1 सेकंड पर। वो देखो t बराबर 1 सेकंड पे आपने देखा वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल था, वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल था, और एक्सेलेरेशन सीधे डाउनवर्ड होगा, एंगल 90 डिग्री आएगा, तो एक्सेलेरेशन तो हर इंस्टेंट पे -j के पे ना, तो ये एंगल 90 आएगा, मतलब ये टॉप पॉइंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉप पॉइंट होगा। चलो प्रूफ कर लेते हैं अपन तो, है ना भाई, इतनी बातें भी क्यों, ये लो cos थीटा बराबर क्या होगा, a डॉट v डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड, a डॉट v करो, ये a डॉट v करो, देखो वो j का i से 0 होगा, j का j से क्या होगा 1 होगा, क्या बचेगा, ये बचेगा 8 - 8t इंटू -8 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ले लो साहब, तो a का मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, a का मैग्नीट्यूड हो गया √ऑफ² प्लस 8t का स्क्वायर, है ना, और v का मैग्नीट्यूड बोले तो कितना हो गया, v का मैग्नीट्यूड बोले, सॉरी ये तो v का मैग्नीट्यूड हो गया, v का मैग्नीट्यूड नहीं, एक 4 भी तो है, एक 4 भी है, अच्छा t इक्वल टू 1 रखते हैं सीधे, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितना आया था, 4 आई कैप आया था, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना, t इक्वल टू 1 पे रखो ना सीधे, बोलो एक्सेलेरेशन कितना -8 j कैप, और t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितना 4 आई कैप, मैग्नीट्यूड कितना 8 और 4, अरे 8 और 4, वो देखो बताओ j कैप y कैप 0 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ cos थीटा 0 मतलब थीटा कितना आ गया 90 डिग्री आ रहा है भाई, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन यहाँ पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये पाथ कैसा होगा, ये पाथ पैराबोलिक होगा कि नहीं होगा, ये पैराबोलिक होगा, और मैं आपको बता दूं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ऐसा ही बनता है साहब इक्वेशन ऑफ पाथ, और ये जो पॉइंट है ना, ये t बराबर 1, ये टॉप पॉइंट है, t बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलेरेशन इधर है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है, अरे है भाई, अच्छा हर जगह है या t बराबर 1 पे, हाँ ये t बराबर 1 पे निकाला, अच्छा कर्ड पाथ है तो हर हर जगह अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन था, उसमें v और a के बीच में हर जगह सेम आएगा कि नहीं आएगा, वहां हर जगह सेम आएगा, लेकिन यहाँ तो हर पॉइंट पे बदलेगा, और कभी मोर देन 90, कभी लेस देन 90, कभी इक्वल टू 90, भाई पाथ कर्व है तो 0 180 नहीं आएगा, 0 और 180 कभी नहीं आएगा, समझ रहे हो भाई। चलो एक और लो, अब 4-5 क्वेश्चन पहले मैं वो लेता हूं अपने AIPMT वाले, अपने AIPMT में जो आए हुए क्वेश्चन हैं पहले वो लेता हूं मैं, आगे सबका डिफरेंशिएशन बहुत आसान यार, एक और लो, लिखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल
change along the x-axis, change along the x-axis, change along the x-axis with respect to time, with respect to time as relation, ये देख लो बोर्ड पे रिलेशन 40 + 12t - t की पावर 3 x = 40 + 12t - t की पावर 3। अच्छा यूनिट दे रहा हूं साहब, x मीटर में है और t सेकंड में है, x मीटर और t सेकंड। फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल बिफोर कम्स टू रेस्ट, distance covered by particle before comes to rest, before comes to rest, रेस्ट पर आने तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये पूछ रहा है साहब आपसे। रेस्ट तक आने में कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? ठीक है। अच्छा रेस्ट पर आने का मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो होना, तो पहले वेलोसिटी निकालोगे तभी तो जीरो करोगे। क्या करोगे वेलोसिटी निकालने के लिए? डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कितनी बार? बार बार, एक बार। कोई काम आसान लगने लगता है ना तो मजे आते हैं, बार बार कर लेते हैं भाई। कुछ तो होता है ना मन का खौफ, और कुछ होता है कि नहीं इंटरेस्ट। बोलो कितना आंसर? 56 किस किस का आया? 96 भी आया, गलत है। ये क्वेश्चन AIPMT में आया था और 90% बच्चों का आंसर 56 ही था, जो गलत है 16। चलो चलो क्या करते हैं, पहले तो करना क्या है, कई तो मुझे देख रहे हैं कि ये क्या। देखो पहले वेलोसिटी निकालो, एक बार डिफरेंशिएट करो, ये आया सा। ये बोल रहा है रेस्ट पर आना, रेस्ट पर आना मतलब वेलोसिटी जीरो। टाइम निकालो कितना आता है, 2 सेकंड आता है। 2 सेकंड पर वेलोसिटी जीरो हो गया, तो चेक करो 2 सेकंड पर ये है कहां। 2 सेकंड पर अगर मैं इसकी पोजीशन दिखाऊं तो ये 40 + 12 × 2 - 2 की पावर 3, ये 56 आ रहा है, ये 56। और 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन यही दिखता है 56 मीटर। बच्चे आंसर टिक करते हैं, बोले 56। भैया 56 पोजीशन है, डिस्टेंस नहीं है। 56 क्या है? पोजीशन। मैंने बोला डिस्टेंस बताओ, तो चेक क्या था, चलना तो t = 0 से शुरू करता है ना। ये t = 0 पर कहां था? t = 0 पर 40 + 12 × 0 - 0 की पावर 3, भैया 40 पे था भैया। सोचो x एक्सेस के अलोंग चल रहा है, x एक्सेस के अलोंग चल रहा है, t = 0 पर कहां है? t = 0 पर ये 40 पर है। और जहां इसका वेलोसिटी जीरो हुआ यानी 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पर ये कहां है? 2 सेकंड पर है साहब, ये कहां पर? ये 56 मीटर पर है। खुद बताओ कितना चला? अरे यही तो डिस्टेंस होगा। कितना बताओ कितना होगा? 16 मीटर होगा भाई। ये आंसर आ जाएगा साहब, डिस्टेंस का वैल्यू 16 मीटर। ये 56 - 40 यानी कितना? 16 मीटर। मतलब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती क्या करते हैं, वो सीधे रखते हैं टी 56 और 4 ऑप्शन में दिखता है 56, और अपने हाथ से सॉल्व किया हुआ आंसर अगर ऑप्शन में दिख जाए तो सारी दुनिया एक तरफ, वही आंसर पहला है। तो पूरा पढ़ो, वो पोजीशन थोड़ी पूछ रहा है। अगर इस क्वेश्चन में पोजीशन पूछता तो आंसर 56 होता। उसने पोजीशन पूछा कि डिस्टेंस पूछा, तो नापना पड़ेगा ना कहां से चलना शुरू किया। अच्छा इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आंसर क्या होता? तो भी 16 होता। क्या डायरेक्शन पलटी है क्या? नहीं पलटी, तो यही 56 होता। चलो एक और देता हूं, एक और AIPMT वाला क्वेश्चन। आया साहब? लिखो, एक और लिखो फिर क्वेश्चन। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, position of particle is changed with respect to time, is changed with respect to time, with respect to time as relation x = 9t² - t की पावर 3।
ठीक है, वही लिख रहा हूं, x है मीटर में और t है सेकंड में, x मीटर t सेकंड, x इक्वल टू 9t² माइनस t की पावर 3। फाइंड आउट distance covered by particle, find out distance covered by particle when it achieve maximum velocity, when it achieve maximum velocity, when it achieve maximum velocity। भैया जब मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा ना, तो आपसे बोल रहा है बताओ डिस्टेंस कितना चल चुका होगा, कितना चलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करने तक। मैक्सिमम, ऐसी आवाजें आ रही है मैक्सिमम। अब जब ऐसी आवाजें आती है मैक्सिमम मिनिमम, तो क्या करते हो, मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट, तो जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो करते हो, है ना। किसका मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, अरे करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे कि वेलोसिटी को। हाँ, इसको मत कर देना भैया, बच्चे क्या खुशी खुशी में इसी को डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी जीरो थोड़ी करना है, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन को जीरो करना है। यार रुको, सिंपल एक आसान सी बात बताऊं, वेलोसिटी बढ़ाने वाला कौन, एक्सेलेरेशन। जब तक एक्सेलेरेशन जिंदा रहेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। जिस इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन जीरो होगा उस इंस्टेंट के बाद वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, मतलब उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम होगा ना। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जहां ए बराबर क्या हो, जीरो। तो एक्सेलेरेशन निकाल के जीरो कर दो। अब एक्सेलेरेशन निकालना है तो क्या करूं, एक बार डिफरेंशिएशन की दो बार, दो बार कर दो। लो साहब, पहली बार करता हूं तो वेलोसिटी dx बाई dt कितना आया साहब, ये आया 18t माइनस 3t² आया भाई। एक्सीलेशन के लिए एक बार और कर दो, एक बार और कर दो, तो ये 18 माइनस 60 आ रहा है भाई, ये एक्सीलेशन आ गया 18 माइनस 60। अरे आ रहा है, ठीक है। अब इसको जीरो करो ना यार भाई, हमेशा v मैक्सिमम कहाँ होगा, v मैक्सिमम होगा एट a इक्वल टू जीरो। ए को जीरो करो, ए को जीरो करो, क्या आता है, क्या आता है, टाइम आता है। क्या टाइम पूछा क्या मैंने, टाइम पूछा क्या, डिस्टेंस पूछा ना। तो चेक करो t इक्वल टू 3 पर कहां था, t इक्वल टू 3 पर ये कहां था, उसमें पुट कर दो, उसमें पुट कर दो t इक्वल टू 3। ये 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3, 54 आ रहा है। जीरो पे कहां था, जी हाँ जीरो पे था। तो जीरो से चलना शुरू किया इसने, इसने जीरो से चलना शुरू किया, तो कुल मिला के कितना चला बोलो, एक्स एक्सेस के लॉन्ग 54 चला भाई, है ना। ये देखो, ये t बराबर जीरो पर था, t बराबर जीरो पर जीरो पे था, t बराबर 3 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। ये t बराबर 3 सेकेंड पर इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ कहाँ है, ये 54 पर है। क्या बीच में कहीं डायरेक्शन पलटा है क्या, तो ये जो डिस्टेंस होगा, बोलो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा 54 मीटर, ये आंसर है भैया, आंसर आएगा 54 मीटर। अच्छा कहीं अच्छा इस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब तक पलटेगा नहीं तब तक बदलेगा नहीं, समझ रहे हो ना। चलो और देखते हैं भाई, आ रहा सब, एक और लो, लिखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, position of particle is change with respect to time, is change with respect to time, acceleration, acceleration x equal to 12 plus 60 minus t square, 12 plus 60 minus t square, ठीक है। यहाँ पे वही x मीटर और t सेकेंड, x मीटर और t सेकेंड, यूनिट दे रहा हूँ भाई, x मीटर t सेकेंड। फाइंड आउट, फाइंड आउट
एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलेरेशन. एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलेरेशन. एंड एवरेज एक्सेलेरेशन between 0 to 5 second, between t equal to 0 to t equal to 5 second, between t equal to 0 to t equal to 5 second. Average speed, average velocity, average acceleration between 0 to 5 second. 0 से 5 सेकंड के बीच में इस एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलेरेशन. क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? अरे क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? पूछने को इस चैप्टर में यही तो है यार. मैं रोज यही पूछूंगा. मैं तो कल तक मैं तुम्हें मैथमेटिकल मैं तुम्हें मोशन ओशन डिफाइन करके पूछ रहा था. एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. मैं कल तक मोशन डिफाइन करके पूछ रहा था. आज तुमसे मैथमेटिकल फंक्शन से पूछ रहा हूं. मेरी बात याद रखना, यही चीज मैं कल ग्राफ देके पूछूंगा. और ये याद रखना, परसों फिर पूछूंगा. और उस समय फिर मैं मोशन अंडर ग्रेविटी देके पूछूंगा. अरे इक्वेशन और मोशन पढ़ाऊंगा तो भी मैं यही सब पूछूंगा. तो चैप्टर में जो पूछने को वही तो पूछेंगे. ले देखिए 5 ही तो चीजें हैं. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, स्पीड. यही तो है. रोज यही पूछा जाएगा घुमा फिरा के. कभी मैथमेटिकल फंक्शन से, है ना, कभी मोशन डिफाइन करके, कभी इक्वेशन और मोशन से, कभी ग्राफ से. रोज यही पूछेंगे. निकालो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी. अब सबको पता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए. टाइम तो मैंने दे दिया. 5 सेकंड बोल दिया ना. 5 सेकंड टाइम तो मैंने दिया है. टाइम मैंने दिया. अब तुम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का पता लगा लोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का पता लगाना बहुत आसान. क्यों? हमें पूरा पूरा रास्ता नापना ही नहीं होता. क्या पूरा रास्ता नापना होता है क्या? सीधे फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट. फाइनल 5 पे कहां था और 0 पे कहां था, कितनी बार पलटा, कितनी बार रुका, हमें कोई मतलब नहीं. स्ट्रेट लाइन में चले, कर्व में चले, कोई मतलब नहीं. डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसानी से निकाल दोगे. मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालना तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया. लेकिन रुको, एवरेज स्पीड अगर निकालना है ना तो पाथ नापना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. और पाथ नापने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि रास्ते में पलटा तो नहीं है ना. बच्चे एक्स एक्सेस देख के भावुक हो जाते हैं. ये एक लाइन में चल रहा है, एक्स एक्सेस, टी के साथ एक्स बदल रहा है, बोले 1D मोशन है, 1D. बोले एक लाइन है. अभी एक लाइन में केस ये भी तो बनता है पलट के आ जाए. अगर एक लाइन में पलट के आ गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा क्या? और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होगा. तो कैसे पता लगाएं कि पलटा कि नहीं पलटा, है ना? चेक कर लो अपने को जो इंटरवल दिया है, कहीं उसमें वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रहा. चेक करो वेलोसिटी को, देखो कहीं 0 हो रहा है क्या. चेक करो वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी आ रही है? 6 - 2t. 0 करो, कितनी आ रही है? अबे 3 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो गया. हमें कहां से कहां तक बोल रहा है? 0 से 5. इसका मतलब 0 से 3 में पलटा कि नहीं पलटा? अरे 3 सेकंड के बाद पलटा कि नहीं पलटा? अगर पलट गया तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? नहीं होगा. तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बराबर. तो अब पता लगाओ पहले कहां था. टी बराबर 0 पे कहां था? टी बराबर 0 पे साहब कहां था? 12 मीटर पे था. टी बराबर 3 सेकंड पर कहां है? रखो इसमें 3 सेकंड, इसमें रख दो 3 सेकंड. तो 12 + 6 × 3 -3 का स्क्वायर. सॉल्व करो कितना आता है? 18 - 9 8. ये 12 + 8 कितना हो गया? 21 हो गया. अच्छा अब चेक करो 5 पे कहां है. वे 5 पर कहां है? अब 5 पे निकालें तो 12 + 6 × 5 - 5 का स्क्वायर. बोलो कितना आता है? ये 30 - 25, ये 5 17 पे होगा भाई. मतलब मैं तुम्हें दिखाऊं एक्स एक्सेस पर एक कैसे चला. चला तो एक्स एक्सेस पर. टी बराबर 0 पर कहां था? 12 पे था. ये टी बराबर 0 पर कहां था? 12 पे था. टी बराबर 3 सेकंड पर कहां है? 21 पे था. ये लो टी बराबर 3 सेकंड पर ये 21 पे था. ये भैया 21 पे था. और टी बराबर 5 सेकंड पे फिर कहां आ गया? 17 पे आ गया. ये टी बराबर 5 सेकंड पर ये फिर से कहां आ गया? ये 17 पे आ गया. मतलब ये तो यूं चला, यूं चला और पलट के वापस आया. अब ये तो ऐसा केस है भैया, ये चला और पलट के वापस आया. बताओ, देख के बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है क्या? है ना. अच्छा डिस्प्लेसमेंट के लिए ये करने की जरूरत नहीं थी आपको. आप सीधे फाइनल पॉइंट देखते, इनिशियल पॉइंट देखते, अपना काम हो जाता है. रास्ते में उसने क्या किया हमें क्या मतलब? अबे हमें मतलब है कि लास्ट में क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है ना, इनिशियल क्या, फाइनल क्या है ना. फाइनल कौन सा कॉलेज, इनिशियल शुरुआत कहां से करी, उसको कोई मतलब नहीं. रास्ते में क्या क्या किया उसने, है ना, दिन क्या क्या किया उसने, कितने दिनों में क्या क्या किया, कोई मतलब नहीं. मेरी भावनाएं समझ रहे हो ना.
इसलिए डिस्टेंस के लिए बाकी सब देखना पड़ता है। बताओ, देख ही लिया अपन ने सब। बताओ, ये 12 था, ये 17 था, ये 5 तो ये हो गया। अरे 5 ये होगा ना, और ये देखो 17 से 21 ये कितना हो गया, 4 ये हो गया। बताओ बताओ, देख के बताओ, 5 4 फिर 4 वापस आया, डिस्टेंस कितनी हो गई, 9 + 4 13 हो गई, 13 और डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट ओनली 5। समझ गए भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलो अब यहां बोलता हूं मैं एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के लिए बोलेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस दिख रहा है मुझे कितना, मुझे दिख रहा है 5 + 4 + 4, टाइम कितना 5 सेकेंड, 13/5 आ गया, 13/5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है भाई। एवरेज वेलोसिटी के लिए कुछ नहीं करना, सीधे फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। 5 पे कहां है, 5 पे साहब 17 पर, 0 पे कहां था 12 पर, है ना, ये 1 आ गया 1। अरे 1 आ गया भाई। और अच्छी तरह जानते हो जब जब डायरेक्शन पलटेगा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ज्यादा आएगा, ज्यादा आ ही रहा है। मैं कल से समझा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अच्छा अगला एवरेज एक्सेलेरेशन। अब एवरेज एक्सेलेरेशन तो बेसिक डेफिनेशन पे आ जाओ, आज ही बताया मैंने। क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। वैसे तो करोगे, बोलो 5 सेकंड पे वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकाला ना तुमने, अरे 6 - 2t निकाला ना, 5 सेकंड पे बोलो, 5 सेकंड पे कितना होगा, 6 - 2 × 5। 0 पे बोलो 6 - 2 × 0, अबे होगा डिवाइड बाय 5। ये 6 से 6 कैंसिल, सॉल्व करें तो -2 आ गया भाई। आंसर आ रहा है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अबे आ रहा है ना, ये एवरेज एक्सेलेरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो भाई, ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकता था कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो भी -2 आ रहा है ना, चेंज ही नहीं हुआ। इधर देख, एक्सेलेरेशन तो चेंज ही नहीं हुआ। मैं दूसरा तरीका लगाता हूं। दूसरा तरीका क्या है, एक्सेलेरेशन dv/dt करो, dv/dt कितना आ रहा है, dv/dt -2 आ रहा है। अरे -2 कांस्टेंट की वेरिएबल, तो कांस्टेंट का एवरेज वही तो होता है, तो यही एवरेज हो गया। ये लो, यही एवरेज हो गया। कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज वही होता है, तो -2 आ गया। आ रहा है भाई, वही समझ रहे हो। मतलब सिंपल डेफिनेशन बेस्ड कंसेप्ट। बस एक सावधानी रखनी है, जब भी मैथमेटिकल फंक्शन से डिस्टेंस पूछे, मैथमेटिकल फंक्शन से एवरेज स्पीड पूछे, तो सावधानी रख लेना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दिक्कत नहीं है भैया। अगर वेलोसिटी बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में अपने को रास्ता नापने की जरूरत ही नहीं, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट, काम खत्म। ठीक है, एक और है अपने मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन, अपनी एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया सबका, बना लो पहले, बना लो, मॉड्यूल तो होगा नहीं तुम्हारे पास। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कर रहे हो, अबे ऑनलाइन वालों मैं ही कर रहा हूँ कि तुम भी कर रहे हो, ऑनलाइन वालों कर रहे हो। 2-4 लोग अंगूठा दिखा रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, डांट दिया जाए इनको, मेरी मेरी क्लिप बना लेंगे तो। अगर ए टी का फंक्शन होता तो एवरेज कैसे निकालते, तो ये देखना पड़ता कि कैसे है। अगर लीनियर है तो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 करता। अगर ए टी का फंक्शन आता और वो लीनियर आता तो मैं इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 करता, और नॉन लीनियर आता तो इंटीग्रेट करता, इंटीग्रेट। कई बार बताया मैंने यार, आदित्य कुमार भाई, मैंने कई बार बताया एवरेज निकालना यार। चल अभी देता हूं मैं केस, अभी आएंगे देख, आगे सबका। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। उसने एक ही बात पूछी है, तो बता, मैं एक तो पूछता नहीं हूं, मैं तो और भी पूछूंगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल moving along x-axis, moving along x-axis is given by, ये देख लो बोर्ड पे देख लो, x = 2 + 8t - 4t²।
x बराबर 2 प्लस 8t माइनस 4t स्क्वायर फाइंड आउट एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलेरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलेरेशन between t equal to 0 to t equal to 2 second, t equal to 0 to t equal to 2 second, 0 से 2 सेकंड के बीच में, 0 से 2 सेकंड के बीच में आपसे बोल रहा है कि बताइए एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलेरेशन। ये इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रहा था, डिस्टेंस पूछ रहा था ये, मैंने एवरेज स्पीड पूछ लिया। एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा। करो, बताओ एवरेज वेलोसिटी निकालते समय कुछ सोचना है क्या? कुछ नहीं सोचना, फाइनल इनिशियल, रास्ता नापना ही नहीं है, सीधे फाइनल इनिशियल। एवरेज वेलोसिटी के लिए कुछ नहीं सोचना। डिस्टेंस निकालते समय आपको सोचना पड़ेगा, कहीं रास्ते में पलट तो नहीं गया। कहां पलटा? हाँ, 1 सेकंड पे पलट गया। 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गया, और अगर पलट गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। तो डिस्टेंस निकालना मैंने सिखाया भी तुम्हें। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों दिया किसी ने आंसर? थ्री मीटर पर सेकेंड क्या एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हो रहेगा? गलत है भाई। चलो देखो, ये यहाँ पे चेक करना था वेलोसिटी, तो ये 8 माइनस 8t, ये 0 हो रहा है साहब 1 सेकंड पर, मतलब 1 सेकंड पे पलट चुका है ये। तो इसका मतलब डायरेक्शन बदल जाएगा। तो चेक करो t बराबर 0 पर कहां था। t बराबर 0 पर ये 2 पे था। t बराबर 1 सेकंड पर कहां है? ये 2 प्लस 8 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 6 पे है भैया। t बराबर 2 सेकंड पर कहां है? वापस 2 पे आ गया। ये सॉल्व करोगे 2 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, वापस 2 मीटर पे आ गया। तो ऐसे घूम करके वापस आ गया ये तो ऐसे घूम के वापस आ गया। देखो ये देखो, t बराबर 0 पे कहां था? ये t बराबर 0, t बराबर 2, इन दोनों पे x बराबर 2 पे था। और ये क्या है? t बराबर 1, t बराबर 1 पर कहां है? 6 पर है, ये 6 पर है। और ये बोले तो 0 पर भी और 2 पर भी, 2 पर है। खुद देख के बता दो ये कितनी लेंथ है। 4 मीटर है, तो 4 जाना और 4 आना, डिस्टेंस तो 8 आ गया। डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी, लेकिन एवरेज स्पीड 4 आ गया सब, मतलब कंसेप्ट पकड़ में आ चुका है सब। लो साहब, एवरेज स्पीड बोले तो टोटल डिस्टेंस 4 जाना 4 आना, टाइम 2 सेकंड, तो 4 आ गया भाई। लेकिन एवरेज वेलोसिटी बोलता हूं तो क्या चाहिए? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम। ये फाइनल भी 2 पर, इनिशियल भी 2 पर, तो 0 आ गया भाई। अब एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक तो तरीका है कि डिफरेंशिएट कर दो। ये डीवी बाई डी टी कितना आ रहा है साहब? -8 आ रहा है। ये तो कांस्टेंट आ गया भैया। बताओ, ये तो कांस्टेंट है, टाइम के साथ बदलता ही नहीं है, तो एवरेज यही तो होगा। कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज वही होता है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि साहब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। दूसरा तरीका, 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो, इसमें रखो साहब t बराबर 2, कितना होगा? 8 माइनस 8 इंटू 2,
जीरो पे निकालो, जीरो पे निकालें तो 8 इंटू ये कितना 8 इंटू 0, ये 8 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। ये सॉल्व करें साहब कितना हो गया, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 तो -8 हो गया भाई। अब आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अब मतलब बेसिक छोटी छोटी बातें, डेफिनेशन चैप्टर में पूछने को अपने पास यही तो है साहब, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तो रोज यही पूछा जाएगा, है ना। कभी मैथमेटिकल फंक्शन से, कभी मैथमेटिकल फंक्शन से पूछेगा, कभी ग्राफ से पूछेगा, कभी मोशन डिफाइन करके पूछेगा। आ रहा है साहब, आंसर तो आ रहा है ऑनलाइन वालों का, दे रहे हैं आंसर तो। आया तुम्हारा भी? चलो एक और लो फिर, बना लिया सबने? आ गया सबका? आ गया? मिटा दो इसको। लिखो, अगला लिखो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज with respect to time, with respect to time, acceleration, acceleration इधर है t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, दिख रहा है सब? फाइंड आउट रिटार्टेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट रिटार्टेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, चलो ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन माइनस ये 2 अल्फा वी स्क्वायर, दूसरा -2 अल्फा वी स्क्वायर, तीसरा 2 अल्फा वी की पावर 3, चौथा -2 अल्फा वी की पावर 3। ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है और दो बार आया है, एक बार नहीं। अच्छा, ये किसी एग्जाम ने नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन को, जेई मेंस में भी आ गया, अपने एम्स में भी आ गया। ठीक है, पहले वो स्टेट PMT होती थी पहले, उनमें भी आ जाता था। आंसर चाहिए अल्फा और वी की फॉर्म में, अल्फा और वी की फॉर्म में। टी बराबर दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। बोला रिटार्टेशन बताइए, रिटार्टेशन का मतलब क्या? अबे एक्सेलेरेशन का भाई, क्या करना है, मतलब क्या करना है? बोले बैठ के देखना है, करो आप। अबे क्या करना है? अबे कुछ करना है? डिफरेंशिएशन एक बार दो बार, दो बार करना है, कर डालो फिर। भाई जब पता है कि क्या करना है तो हिम्मत दिखाओ, करो। अभी तक बड़े सिंपल सिंपल फंक्शन आ रहे थे, बोले अभी तक आ रहा था टी स्क्वायर, अभी न जाने क्या आ गया था। बोले सर ये वाला भी आप ही कर दो। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तुम कुछ कर रहे हो? नहीं नहीं, तो स्टेप बस, स्टेप्स नहीं लिखनी तुझे रंजन कुमार, स्टेप नहीं लिखनी है, आंसर बता कौन सा। वो स्टेप लिख रहा है कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, स्टेप सही लिख रहा है तू, बाकी आंसर बता। भाई ये तो सबके दिमाग में आ गया होगा, एक्स टी का फंक्शन है तो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन अब ये थोड़ा मामला भारी पड़ रहा है, टी स्क्वायर वी स्क्वायर ना देके एक्स स्क्वायर पकड़ा रहा है। तो क्या कर दो तुम, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो साहब, ये dt बाई डी एक्स कर दो, dt बाई डी एक्स कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ये लेफ्ट और राइट दोनों में कर दो, बन गया देखो। अब ये 1/v बन गया, और ये क्या हो गया, ये 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हो गया। मतलब v का वैल्यू कितना आ गया, v का वैल्यू आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। आया कि नहीं आया? अब v क्या आया, t का फंक्शन आया कि x का? तो क्या करूं, dv बाई dt करूं कि v dv बाई dx करूं? हाँ, अब आगे की पिक्चर क्लियर होगी तुम्हें, अब आगे की कहानी समझ में आ गई। अब अगर v x का फंक्शन है तो एक्सेलेरेशन निकालने के लिए v dv बाई dx, t का फंक्शन होता तो dv बाई dt। तो अब a बराबर कर दो v dv बाई dx। आंसर मुझे v की फॉर्म में ही चाहिए, ऑप्शन दे रखे मैंने,
इसको v को तो छेड़ता ही नहीं हूं मैं, इसको करते हैं तो साहब d बाई डी एक्स, ये होगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, ये डिफरेंशिएशन करूंगा x की पावर n, क्या होगा n x की पावर n-1, ये 2 होगा, -2 होगा। फिर इसका भी तो करोगे, अरे डिफरेंशिएशन पहले पावर का करते हैं फिर फंक्शन का करते हैं, ये तो पावर का कर दिया। अब फंक्शन का करोगे तो बीटा का 0 x का 1 क्या बचेगा 2 अल्फा, अरे बचेगा, ये क्या बन गया -2 अल्फा, एक v तो ये है ही सही, इसको ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ये v बराबर ये है तो ये v स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया -2 अल्फा v की पावर 3 आया कि नहीं। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, थर्ड की फोर्थ, थर्ड की फोर्थ। हाँ मैंने क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन नहीं पूछा, रिटार्डेशन पूछा, इसलिए आंसर कौन सा होगा थर्ड। हाँ इस क्वेश्चन में एक्सेलेरेशन पूछता तो आंसर क्या देता फोर्थ, मैंने रिटार्डेशन बोला, नेगेटिव बोल ही दिया ना, तो आंसर कौन सा होगा थर्ड। बात पकड़ में आई भाई, ये अपने एआईपीएमटी का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन की उम्मीद तुमसे रखी, थोड़ी सी उम्मीद रखी उसने, तो रखे इतनी उम्मीद, तो इतनी उम्मीद रखे, तो थोड़ी थोड़ी मतलब धीरे धीरे उम्मीद बढ़ा रहा हूं मैं। अभी तक तो क्या रहा था टी स्क्वायर 4t, बोले टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस समथिंग, बोले 40 प्लस 12t माइनस टी की पावर 3। अब थोड़े थोड़े फंक्शन बढ़ाता हूं मैं, थोड़ी थोड़ी उम्मीद बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी तुमसे। एक और अपने एआईपीएमटी का आया हुआ क्वेश्चन, आ रहा सब, अभी आ रहा है, कल शायद तुम्हारे बैच में नहीं है क्लास है ना, शाम वाले में है वो, उस वक्त तुमसे पहले वाले में है, वो तुमसे पीछे है, तो बराबर कर दूंगा, कल बराबर कर दूंगा। ज्यादा नहीं लूं, आगे नहीं करूं, उनको आगे कर दूं, दाढ़ी वाला बाबा। चलो लिखो अगला, एक और लिखो, एक और एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल is changed with respect to time, position of particle is changed with respect to time as relation, as relation, ये दिया हुआ है साहब x बराबर t प्लस 1 की पावर -1, t प्लस 1 की पावर -1, देन आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, वहां पे 4 थे, मैं 6-7 लिख देता हूं। ये बोल रहा है कि साहब v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा बोल रहा है v इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -2, अगला बोल रहा है साहब a इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3, अगला बोल रहा है a इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -3, नेक्स्ट बोल रहा है a टू v की पावर 2/3, ये बोल रहा है a इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। ये बोल रहा है कौन से सही है, ये बोल रहा है इनमें से कौन से सही है, पहचानो। अब तुम्हें रिलेशन बनाने के लिए पहले ए और वी निकालना तो पड़ेगा, अब ए और वी निकालोगे तभी तो रिलेशन बनेगा, क्या बिना निकाले रिलेशन बन सकता है क्या, और निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इसका एक बार करोगे तो वी आएगा, एक और बार करोगे तो ए आएगा, अब वो जो भी आएगा वो टी की फॉर्म में आएगा, है ना, वो रिलेशन जिस जिस फॉर्म में वो बोल रहा है उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, बदलो, करो।
और रंजन बोल रहा है कि राइट हैंड में इंजेक्शन लगा हुआ है, इसलिए ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा हूं। वो बेचारा अपना दर्द बता रहा है वो। तो ये लेफ्ट हैंड से लिख रहा है मतलब, तो उसमें लेफ्ट हैंड से अगर तू ऑनलाइन कमेंट डाल सकता है तो लेफ्ट हैंड से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है। चलो जो ही है, सारे क्वेश्चन अपने हाथ से करके देखने रंजन कुमार, जब भी तेरा हाथ सही हो जाए। हाँ भाई, x बराबर टी प्लस वन की पावर -1। वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएशन करता हूं तो पहले तो पावर का होगा, ये -1 टी प्लस वन की पावर -2 हो जाएगा। फिर टी प्लस वन का करोगे तो 1 आएगा। एक्सेलेशन निकालने के लिए एक बार और कर दोगे भाई, एक बार और करोगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2t+1 की पावर -3। और t+1 का करोगे तो कितना, 1 हो जाएगा। ये तो टाइम की फॉर्म में आ गया आंसर। टाइम की फॉर्म में नहीं, कुछ कुछ और फॉर्म में बोल रहा है, वी एक्स की फॉर्म में बोल रहा है। अब खुद देखो यहां से क्या दिख रहा है, v इज प्रोपोर्शनल टू t+1 की पावर -1, और पावर 2 है कि नहीं है, अब स्क्वायर है ना। और देखो t+1 की पावर -1 x होता है, तो प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो कौन सा आंसर, पहला कि दूसरा। पहला सही है, पहला सही है। अब बोल रहा है ए को भी एक्स की फॉर्म में बोलो। यहां से देखो, ये ए इज प्रोपोर्शनल टू क्या बोलूंगा, t+1 की पावर -1 और पावर 3। अरे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, अरे बोलूंगा कि नहीं। अब खुद बताओ, t+1 की पावर -1 एक्स हुआ, तो ये क्या आ गया, ये एक्स की पावर 3 आया कि नहीं आया। कौन सा आंसर, सी या डी। सी आ गया साहब, कौन सा, सी या डी। अच्छा, अब ए और वी का रिलेशन भी बनाना है। ए का एक्स के साथ, वी का एक्स के साथ, तो एक्स हटाना पड़ेगा, तभी तो आपस में रिलेशन बनेगा। वो देखो वहां से v इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, क्या ऐसा लिख सकता हूं x इज प्रोपोर्शनल टू √v, क्या ऐसा लिख सकता हूं। अगर ऐसा लिख दिया तो काम खत्म हो गया। देखो a इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3, और x कितना है, x है √v। ये कितना आ गया, a इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। आया कि नहीं आया, a इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। कौन सा आंसर, कौन सा आंसर, f आ गया। आंसर आ गया साहब f। तो कौन कौन से सही है, a सही है, c सही है और f सही है। 4 क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं है। ये 4 क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं है। बोल रहा है एक्सेलेशन बताओ, इन चारों केस में एक्सेलेशन बताओ। वी एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, टी का नहीं दे रहा। टी के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने, टी का देता तो डीवी बाई डी टी कर देते। एक्स का दे रहा है, एक्स का, वी एक्स का फंक्शन है। चारों केस में बोल रहा है एक्सेलेशन बताइए, चारों केस में एक्सेलेशन पूछ रहा है, बताइए साहब। अच्छा, टाइप करने में पूरा हाथ लगती है, उंगली। मतलब वाकई इंजेक्शन ही लगा था ना तेरे।
फर्स्ट का अल्फा स्क्वायर बाई 2, किसका आया? कितने सारों का आ गया? जो मतलब चुपचाप लग जाते हैं अपने काम पे वो निकाल ही देते हैं। दूसरे का हाफ 1/2, अगले का 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो पहले पहला चेक कर लें। क्या करना है साहब? डीवी बाई डी टी करना है क्या? क्या डीवी बाई डी टी करना है? वी डीवी बाई डी एक्स करना है। ये वी हो गया अल्फा रूट एक्स, ये डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा रूट एक्स, अल्फा बाहर ले लो, ये अल्फा स्क्वायर रूट एक्स हो गया। डिफरेंशिएशन होगा किसका? रूट एक्स का। रूट एक्स मतलब एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का कितना होगा? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये अल्फा स्क्वायर रूट एक्स, ये होगा हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1 यानी माइनस हाफ होगा। देख सकते हो एक्स की पावर प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गया, आंसर आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2। आंसर अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ रहा है भाई। सिंपल डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, तो आंसर अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। दूसरा बोल रहा है v बराबर रूट एक्स प्लस 1, फिर वही वी एक्स का फंक्शन, वी एक्स का फंक्शन तो a बराबर v dv बाई डी एक्स, ये रूट एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1। अब डिफरेंशिएशन करोगे तो भैया पहले पावर का फिर फंक्शन का, ये बाहर तो है x प्लस 1 की पावर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो n x की पावर n माइनस 1, ये n माइनस 1 तो माइनस हाफ हो जाएगा, और फिर इस x का करोगे तो 1 आ जाएगा, ये 1/2 आ गया। अब देखो ये आंसर आ गया 1/2, आ गया 1/2। डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी उम्मीद बढ़ा रहा हूं मैं, है ना भाई। फंक्शन की पावर, पहले पावर का करते हैं फिर फंक्शन का करते हैं भाई। सिंपल रूल है, जो आएगा सबका करेंगे, बारी बारी से करेंगे, लेकिन अब सोच समझ के करेंगे कि पहले किसका करना है बाद में किसका करना है। पहले पावर का, एक्स की पावर एन बन गया, फिर उसके बाद उसका फंक्शन का कर दो। लो साहब इसको थोड़ा सा मैं आसान बना देता हूँ, ये तीसरा वाला केस, ये एक्स बराबर है रूट वी प्लस 1, मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ इसको। ये एक्स स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, तो v बराबर क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया, बन गया भाई। अब तो काम आसान हो गया, a बराबर v dv बाई डी एक्स, वी डीवी बाई डी एक्स तो v हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x, आंसर होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, होगा कि नहीं? ये एक्सलेशन आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। अगला वाला चौथा, फोर्थ, फोर्थ साहब फिर से v dv बाई डी एक्स, ये v क्या है? 108x माइनस 9x स्क्वायर की पावर हाफ, d बाई डी एक्स, इसको करना है साहब 108x माइनस 9x स्क्वायर की पावर हाफ, ये डिफरेंशिएट करोगे तो n x की पावर n माइनस 1। अब पहले पावर का करोगे फिर फंक्शन का करोगे। लो साहब ये तो ऐसा का ऐसा है बाहर, इसको तो ऐसे ही रख दो भैया, इसका नहीं करना है ना, इसका नहीं करेंगे उसका करेंगे, कर दो उसका। ये होगा हाफ 108x माइनस 9x स्क्वायर पावर हाफ माइनस 1 तो माइनस हाफ होगा, फिर इसका करोगे फंक्शन का, क्या होगा 108 माइनस 18x होगा। ये देखो ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा a बराबर 54 माइनस 9x आ रहा है भाई। कैसे इसका आया? इतनों का आ गया, कर लोगे मतलब। डिफरेंशिएशन के सिंपल रूल लगा रहा हूँ, धीरे धीरे फंक्शन बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, है ना। पहले टी स्क्वायर आते रहे, थोड़ा बढ़ेगा यार, रूट आ गया, रूट पावर आ गई, कर सकते हो। एक और दे देता हूँ,
एक और आखिरी, मैं कल उनको भी यहां तक करा दूंगा ना यार, तो तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा तो उनको भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। ये फंक्शन दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि साहब ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रहा है, पहला ऑप्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहला ऑप्शन बोल रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरा बोल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तीसरा बोल रहा है वेलोसिटी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चौथा बोल रहा है बोले हमें क्या पता, बोले फोर्थ वाह, बोले सर क्वेश्चन नहीं देते तो भी हमारा आंसर यही होता। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन देके बोल रहा है साहब, एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइम के साथ बदल रहा है एक्स, बोल रहा है वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बोले हम तो देखेंगे आप करो। बट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये तो तय है, तभी तो वी और टी का रिलेशन आएगा, और जब वी और टी का रिलेशन आ जाएगा तो फिर देख के बता देंगे बढ़ता है घटता है क्या होता है। बनाओ, बोले फोर्थ तो हो नहीं सकता, बाकी सब बोल देते हैं। चलो चेक करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, भाई डिफरेंशिएट करोगे तभी तो वेलोसिटी आएगा, करो डिफरेंशिएशन करो, ये v बराबर dx बाई डी टी, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो a तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं, e की पावर अल्फा टी का क्या होगा, e की पावर अल्फा टी इंटू अल्फा, इधर करो साहब b का तो होगा नहीं, e की पावर माइनस बीटा टी का e की पावर माइनस बीटा टी इंटू माइनस बीटा, होगा कि नहीं, ये v बराबर आता है a अल्फा e की पावर अल्फा टी, ये आएगा माइनस बी बीटा e की पावर माइनस बीटा टी, आता है कि नहीं, ये भैया ये टाइम का फंक्शन आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं टाइम बढ़ाता हूं तो ये e की पावर अल्फा टी बढ़ेगा कि घटेगा, भाई पावर पॉजिटिव है ना, ये t बराबर 1 2 3 4 बढ़ेगा, ये तो अरे बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं बोलता हूं e की पावर ये बीटा टी होता, सिर्फ बीटा टी होता प्लस, तो ये बढ़ता ना यार, लेकिन मेरे पास प्लस है कि माइनस है, ये माइनस है तो ये तो 1/e की पावर बीटा टी हो गया, बोलो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये तो घट रहा है भाई, यहाँ वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है, और जिसको माइनस करते थे वो घट रही है साहब, ये तो मजे आ गए भैया, ये तो बढ़ता ही है, और अब जो माइनस कर रहे हो पहले से कम 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 माइनस करोगे तो आंसर तो ज्यादा आएगा ना। मुझे बताओ ये 20 था, ये 10 था, डिफरेंस 10 आता था, अब ये 30 हो गया, लेकिन वो तो 5 ही हो गया, अरे वो तो समझ लो ये तो कम हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, जो ये जिसमें से माइनस कर रहे हो है ना वो तो बढ़ रहा है, और जिसको माइनस कर रहे हो वो तो कम होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली हर बार डिफरेंस बढ़ेगा ना। तो बताओ वेलोसिटी बढ़ा कि घटा, हाँ ये वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ गया, बढ़ गया, कौन सा आंसर, सेकंड आंसर, बात पकड़ में आ गई भाई, समझ रहे हो, जाग रहे हो, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, होमवर्क दिया जाए कुछ, करोगे, लो लो होमवर्क लो, तो डिफरेंशियल डिफरेंशियल के क्वेश्चन करे हमने, कल इंटीग्रेशन कराऊंगा, हाँ कल तुम्हारा तो बैच है नहीं, तो पेज नंबर 87 से लेकर के 96 तक, 87 से 96 तक करीब 13 तो एग्जाम्पल है, और 2 3 बिगनर बॉक्स है, 3 बिगनर बॉक्स है, 87 से 96, एक्सरसाइज 1 में 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक, 40
इंटीग्रेशन वाले भी दे दिए, ट्राई करके करना इसे। 1 से 40 दे दिए मैंने इंटीग्रेशन वाले। एक्सरसाइज 2 में दूं, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया मैंने, नहीं 9 की जगह 8 लो, 8, 9 नहीं 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 19, 19, 21, 23, 26, क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 42। अपने एक्सरसाइज सेकंड में आधे क्वेश्चन यही है, ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1 कर ही लिया अपन ने, 1। इसके बाद 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 15, 15 और 18। चलो इतना कर लो, मिलते हैं परसों। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों टिक कर लिया ना क्वेश्चन, ये तुम्हें भी करना है।